हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीडियो के अंदर मैं आज आपके लिए लाया हूँ मैथ सब्जेक्ट के अंदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम के आज हम क्वेश्चंस करेंगे विथ ट्रिक के साथ, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन। दोस्तों, चूँकि आपको ये मालूम है कि नंबर सिस्टम से 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में बनते हैं। लगते सिंपल हैं क्वेश्चंस, लेकिन टाइम टेकन होते हैं। तो ट्रिक के माध्यम से कैसे आपको सॉल्व करना है वो मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊँगा। स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चंस। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली ऑन आपको क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी। स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों आज का, 1 2 3 4 5 6 से लेकर 60 तक। ठीक है, 1 से लेकर 60 तक की क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है 1 से लेकर 60 तक की क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्रमागत मतलब क्या होता है दोस्तों, पहले ये समझिए। जिसमें क्रमागत यानी क्रम से दी हुई हो, समान अंतर हो। देखिए यहाँ समान अंतर है ना, एक एक का डिफरेंस है, 60 तक की संख्या है। चलिए ट्रिक कैसे लगाना है दोस्तों, इसकी ट्रिक है फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या डिवाइडेड बाय 2 इंटू संख्याएँ। ठीक है, ये आपकी ट्रिक है और इसी ट्रिक से लगभग नंबर सिस्टम की इस टाइप से क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। देखिए, हम सिंपल से लेकर अभी हम हार्ड लेवल के क्वेश्चन तक जाएंगे। ठीक है, तो अभी ये सिंपल क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट संख्या क्या है दोस्तों, फर्स्ट संख्या 1 है, लिख लीजिए। लास्ट संख्या कितनी है, 60 है, 60 लिख लीजिए। डिवाइडेड बाय 2 कीजिए इंटू। अब ये संख्याओं का मतलब क्या है, संख्याओं का मतलब टोटल नंबर्स। कितनी है टोटल नंबर्स, 1 से लेकर 60 तक में, 60 के बीच में कितनी संख्या हुई, 60 संख्या ही तो हुई। 60 से इंटू कर दीजिए। चलिए इसको डिवाइड कीजिए, कटाएंगे तो 30 बारी में कट जाएगा। कटेगा कि नहीं कटेगा, 60 में 1 जोड़ देंगे 61 आ जाएगा, और ये 30 इंटू में है। चलिए गुणा कर लीजिए इसको, 3 एक कम 3 हो गया, 3 छक्का 18 हो गया, और ये 0, 1830। राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए 1830। दोस्तों, क्वेश्चंस को इस प्रकार आप सेकेंडों में सॉल्व कर पाएंगे। देखिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है दोस्तों, 21 22 23 24 से लेकर कहाँ तक की संख्या है, 75 तक की। 21 से लेकर 75 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ये यहाँ नहीं लिखा हुआ है कि क्रमागत संख्या है। अब मैं आपको ये भी बता दूँ वो ट्रिक कब लगेगा दोस्तों, जब आपकी क्रमागत संख्याएं हों। क्रमागत मतलब समान अंतर हो संख्याओं के बीच में। अब देखिए 21 से 22 के बीच में 1 का डिफरेंस, 22 से 23 1, 24 के बीच में 1, इसी प्रकार 75 तक, यानी हमारी ये क्रमागत संख्याएँ हैं। लगा दीजिए आप ट्रिक को। तो पहली संख्या क्या है, पहली संख्या इसमें 21 है, लास्ट की संख्या 75 है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 आपका ट्रिक कहता है, इनटू में अब संख्याएं लिखनी है। अब दोस्तों यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है, संख्याएं यहाँ क्रम से तो नहीं दी गई। 1 से 75 तक होती तो हम डायरेक्ट 75 लिख देते, लेकिन 1 से लेकर 20 तक की तो संख्याएं ही नहीं दी गई हैं ना। 1 से लेकर 20 तक की संख्याएं दी गई ही नहीं है, 21 से 75 तक है। तो करना क्या है, 75 में से 20 माइनस कर दीजिए, क्योंकि 20 संख्या तो है ही नहीं। तो 75 में 20 माइनस करेंगे तो 55 बची। तो 21 से 75 तक के बीच में कितनी संख्या है, 55 संख्या है। क्लियर है दोस्तों, तो इस प्रकार आपको संख्याओं की गणना यहाँ करनी है। लगा दीजिए, आप इसे सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। 21 में 75 ऐड करेंगे तो 5 1 6 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 और 55। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये चला जाएगा 48 बारी में, इंटू 55। अब इसे गुणा कीजिए दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम करते हैं, 48 और 55 है, 5 8 40 के शून्य, हाथ का 4 यानी कैरी 4 आया, 5 चौका 20 4 24, 240। ठीक है, 240 इसे ऐड कर लीजिए, कितना है 0 4 आ गया, 4 2 6 आ गया, और 2 2640, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड 2640। आप इसे अच्छे से गुणा करके आंसर फाइंड कर लीजिएगा। ठीक है, तो 2640 राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है 2 4 6 8 10 से लेकर 60 तक की संख्या है। ठीक है, इनका योग ज्ञात करना है।
तो 2 4 6 8 जो संख्याएं दी गई हैं, तो आपको ये दिख रहा है ये कैसी संख्या है, सम संख्या है। और सम संख्याओं में कितने का डिफरेंस होता है, 2 का। देखिए यहाँ 2 से 4 2 के बीच 2 का डिफरेंस, 4 से 6 2 का डिफरेंस। इसी प्रकार 2 का डिफरेंस बनाया नहीं है, ये क्रमागत संख्या है। ओके, तो यहाँ ट्रिक क्या फॉलो होगा, फर्स्ट संख्या आपकी कितनी दी गई है, 2 दी गई है, लास्ट की संख्या 60 दी गई है, डिवाइडेड बाय 2 ट्रिक के अकॉर्डिंग आ जाएगा आपका। अब संख्याएं क्या होंगी दोस्तों, यहाँ संख्याओं में क्या आएगा दोस्तों, यहाँ अब देखिए यहाँ सम संख्याएं दी गई हैं 2 से लेकर 60 तक। अब ये बताइए यदि 1 से 60 तक दिया हुआ है तो टोटल कितनी संख्याएं होती हैं, 1 से 60 के बीच में 60 संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब इन 60 संख्याओं में 30 सम संख्या होती है और 30 विषम संख्या होती है, यदि 1 से 60 तक की संख्याएँ हैं तो। ठीक है, अब देखिए जब 30 सम संख्या 30 विषम संख्या हुई 60 के बीच में, तो 60 तक की ही तो संख्याएं हैं, तो कितनी सम संख्याएं हैं, 30। समझ में आया दोस्तों, 1 से लेकर 60 तक के बीच में कितनी संख्याएं, 60 संख्याएं होती हैं। 60 संख्याओं में कितनी सम कितनी विषम, 30 सम 30 विषम, तो 30 संख्या लिख लीजिए, कटा लीजिए इसको 15 बारी में, जोड़ेंगे तो इधर ये 62 आ जाएगा, 60 2 62, ये 15 इंटू में चला जाएगा, 15 से गुणा कर दीजिए, 15 दूना 30, कैरी आया 3, 15 छक्का 90, 3 93, 930 है राइट आंसर आपका 930 होगा, यानी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे आपको सेकेंड में ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, डिफरेंट टाइप का है, क्वेश्चन नंबर 4 है। 28 30 32 34 से लेकर 80 तक की संख्याएं हैं। ठीक है, इनका योग ज्ञात करना है। क्लियर है, चलिए देखते हैं क्या ट्रिक हमारा फॉलो होगा। क्रमागत संख्याएं हैं, 28 से 30 के बीच में 2 का डिफरेंस यानी ट्रिक लगेगी। चलिए क्या करना है दोस्तों, फर्स्ट संख्या लिखिए, लास्ट संख्या लिखिए, डिवाइडेड बाय 2 कीजिए, इनटू। अब संख्याएं कितनी होंगी दोस्तों, संख्याएं निकालना ही यहाँ पास खेल रहेगा इस क्वेश्चनों में। ठीक है, देखिए 80 तक की संख्याएं में यदि 1 से 80 तक होती तो हम 80 लिख देते। करना क्या है, चलिए इसके लिए भी एक ट्रिक ध्यान में रखिए, लास्ट वाली संख्या को लीजिए और जितना डिफरेंस है इन संख्याओं के बीच में, कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 2 से डिवाइड कर दीजिए लास्ट वाली संख्या, कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, यहाँ 28 है पहली वाली संख्या, इससे पहले क्या कौन सी संख्या आएगा, 28 से पहले 27 आएगी और इसे कटा लीजिए 2 से ही। जितना डिफरेंस हो ना संख्याओं के बीच, उस डिफरेंस से उस डिफरेंस से जो अपनी पहली संख्या है उससे एक कम करके वो वाली संख्या को आपको भाग कर लेना है। कितना आ जाएगा, कितनी बारी में चला जाएगा, 13 बारी में, पॉइंट में नहीं ले जाना है, जितनी बारी में चला जाए आपका पूरा भाग वो लिख लीजिए, तो 13 बारी में चला जाएगा। अब क्या करना है दोस्तों, 40 में से 13 जो ये आपका आया है ना भाग देने पर, दोनों भागफल, इसको माइनस कर लीजिए। 40 में 13 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 27 आएगा, 27। और ये जो 27 आया है यही 28 से 80 के बीच में संख्याएं हैं। समझ में आया दोस्तों कैसे आपको संख्याएं निकालनी है। यहाँ लिख लीजिए 27, सॉल्व कर लीजिए इसको। 28 और 80 कितना हो जाएगा, 80 20 100 हो गया, 8 108 हो गया, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इंटू 27। अब क्या करना है दोस्तों, 2 से डिवाइड कर लीजिए 108 को, कितना आ जाएगा, 2 पंचे 10 हो गया, 2 चौका 8, 54 आ गया, और 27 इसको इंटू करते हैं 54 और 27 को। ठीक है, 54 है और 27 है, 7 चौका 28 का 8 हो गया, 2 कैरी आया, 7 पर 35 हो गया, 2 37। ठीक है, 2 चौका 8 हो गया आपका, और 2 पंचे 10। ठीक है, ये गुणा कर लीजिए इसको, मैं आपको गुणा भी क्लियरली बता रहा हूँ ताकि आपको परेशानी न हो। 4 आ गए, ये 1458, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो गया। ठीक है, तो ये छोटे मोटे गुणा आपको फटाक से कर लेने हैं जो आपको रफ मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। 1 3 5 7 से लेकर कहाँ तक की संख्याएं हैं, 69 तक की संख्याएं हैं, इनका योग ज्ञात करना है। अब दोस्तों ये संख्याएं देखने पर आपको कैसी लग रही हैं, 1 3 5 7 69 तक हैं, विषम संख्याएं दी गई हैं। ठीक है, तो आपको संख्याएं और विषम संख्याओं में डिफरेंस 2 का डिफरेंस है, समान है, क्रमागत संख्याएं हैं। ट्रिक क्या लगेगी, पहली संख्या लास्ट वाली संख्या डिवाइडेड बाय 2 इंटू संख्याएं कितनी होंगी दोस्तों, अभी हमने क्या किया था दोस्तों, सम संख्याएं 1 से 60 तक मानी थी, यहाँ 69 तक है, एक अधिक बढ़ाइए, इसको 70 लिखिए,
ठीक है, बढ़ा सकते हैं कि नहीं, 70 बढ़ाइए, इसको एक अधिक लिखिए। अब 70 में से 35 सम होती हैं और 35 विषम होती हैं। क्लियर है, 35 सम संख्याएं होती हैं और 35 विषम संख्याएं होती हैं। 70 तो हमारी सम संख्या है तो हमको मतलब ही नहीं है, यानी विषम संख्या हमारी लास्ट की 69 है बिल्कुल। तो कितनी विषम संख्याएं होंगी, 35। ठीक है, समझ रहे हैं दोस्तों। 70 बढ़ाए, हम एक संख्या बढ़ाए 70 से, तो हमको मतलब ही नहीं, 70 तो हमारी सम संख्या, हमको यहाँ विषम संख्या की गणना करनी है। तो विषम संख्या लास्ट वाली सबसे बड़ी 69 ही है, यानी 1 से 69 तक के बीच में 35 विषम संख्याएं हैं। ठीक है, 69 में एक जोड़ लीजिए, 70 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 कर लीजिए इसको, और ये 35 लिखिए यहाँ। ठीक है, कितना आ जाएगा, 35 गुणे 35, और इसको गुणा करेंगे तो आपका आएगा 1225। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं दोस्तों आपको सेकेंडो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टाइप का क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ऐसा क्वेश्चन आएंगे, 3 के प्रथम 10 गुणज का मान क्या होगा। अब देखिए 3 के प्रथम 10 गुणज क्या होंगे दोस्तों, 3 का पहाड़ा ही होगा कि नहीं होगा, 3 का टेबल, 3, 6, 9, 12, ऐसा करते करते 10 का गुणज यानी 3 दाम 30 तक जाएगा। ये हुआ ना 10 गुणज। चलिए पहली संख्या क्या है, अब पहला हमारा काम क्या है, डिफरेंस देखिए, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस हमको मिल रहा है 3 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। ठीक है, 3 का डिफरेंस है, डिफरेंस सेम है, क्रमागत है, ट्रिक लग जाएगी। 3 लिखिए पहली संख्या, लास्ट संख्या क्या है, 30 है, 30 लिखिए, डिवाइडेड बाय 2 लिखिए। अब दोस्तों संख्याएं कितनी है, 10 गुणज ही तो निकाला है हमने, 10 तो 10 ही संख्या तो हुई, तो 10 इंटू कर दीजिए, 2 से काट लीजिए, 2 पचे 10 हो जाएगा, 30 3 33 हो जाएगा, 33 गुणा ये 5 आएगा, इंटू करेंगे तो 5 दिया 15, कैरी आया 1, 5 दिया 15, 1 16, 165, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे किस प्रकार सॉल्व करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, 6 के प्रथम 18 गुणज का मान क्या होगा। ठीक है, 6 के प्रथम 18 गुणज का मान, तो दोस्तों पहला गुणज क्या होगा, 6 गुणे 1, दूसरा गुणज क्या होगा, 6 गुणे 2, तीसरा गुणज 6 गुणे 3, इसी तरह करते करते कहाँ तक जाएगा, 6 गुणे 18 तक, क्योंकि 18 का गुणज निकालना है, 6 के प्रथम 18 गुणज। ठीक है, तो दोस्तों अब क्या करना है, 6 एकम 6, इसका मान निकाल लीजिए, 6 दूनी 12, 6 त्रिका 18, यही चलता रहेगा सीरीज, कहाँ तक जाएगा, 18 चंगा 108 होगा कि नहीं दोस्तों। तो ये 108 तक चलेगा। तो देखिए अब क्या करना है, डिफरेंस हम देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं, यदि क्रमागत संख्याएं हैं तो हम इसमें अपनी ट्रिक लगाएंगे। क्रमागत संख्या दोस्तों 6 का डिफरेंस इसी तरह चलता रहेगा, क्योंकि 6 के गुणज ही तो है, तो 6 का डिफरेंस बना रहेगा। तो लगा दीजिए ट्रिक दोस्तों, क्या होगा, फर्स्ट संख्या देन लास्ट संख्या, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना आएगा 2, ट्रिक के अकॉर्डिंग। और संख्याएं देखिए, अब संख्याएं कितनी होंगी, 18 गुणज है ना, तो 18 बारी ना हम गुणा कर रहे हैं 6 का, तो 18 ही तो संख्याएं होंगी। ठीक है, डिवाइड कर लीजिए 2 से, 9 बारी में चला जाएगा कि नहीं, सॉल्व कीजिए इसको। 108 में 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 114 आ जाएगा, और इंटू में कितना 9। ठीक है, इसको गुणा कर लीजिए, कितना आएगा, 9 चौका 36, कैरी आया 3, और 9 एकम 9 3, 12 का 2, कैरी आया 1, 9 एकम 9 1, 10, 1026 दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड राइट होगा। क्लियर है, तो दोस्तों इस प्रकार गुणज वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, 36 42 48 से लेकर 90 96, यानी 36 से लेकर 96 तक के संख्याओं का योग ही हमें ज्ञात करना है। देखिए ऐसा क्वेश्चन दे दे, बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको तुरंत क्या देखना है, हमारा डिफरेंस कितना है, 6 का डिफरेंस यही चलता रहेगा, यानी ये क्रमागत संख्याएं हैं। ट्रिक को लगाइए, पहली संख्या कितनी है दोस्तों, लिख लीजिए 36 है, लास्ट संख्या कितनी है 96 है, लिख लीजिए, डिवाइडेड बाय 2, ट्रिक के अकॉर्डिंग फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या डिवाइडेड बाय 2 इंटू संख्याएँ। अब देखिए कितनी है, जब संख्याएँ आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आए दोस्तों, तो आपको करना क्या है, लास्ट की संख्या जो अभी हमने बताया था 96 को किससे भाग देना है, डिफरेंस जितना आ रहा है संख्या में, 6 का डिफरेंस आ रहा है ना सब में, 6 से डिवाइड कीजिए, कितनी बारी में जाएगा, 16 छक्का 96 होता है, 16 बारी में चला गया। अब क्या करना है, 36 जो दी गई है पहली वाली संख्या, उससे एक कम करके
एक कम यानी 35 आ जाएगा। 35 को डिवाइड कीजिए डिफरेंस से, तो डिफरेंस 6 है, डिवाइड कीजिए और कितना डिवाइड करना है, पूर्णतः विभाजित जितना हो जाए। तो 6 से 6 पंचा 30, 5 बारी जाएगा भाग, ठीक है। अब भाग देने के बाद दोस्तों जो भागफल है दोनों को माइनस कर लीजिए, उतनी ही संख्याएं होंगी। 16 में 5 गया, कितना बचा है 11, 11 ही संख्याएं हैं 36 से 96 के बीच, ठीक है। तो ऐसे आपको संख्याएं निकालनी है ट्रिक के लिए, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, अब तो आसान हो गया, चलिए सॉल्व कीजिए। कितना आएगा, 6 6 12 हो गया, जोड़ लीजिए इसको, कैरी आया 1, 9 3 12, 1 13 हो गया। 132 डिवाइडेड बाई 11, 132 को भाग देंगे 2 से, तो 2 छक्का 12, 6 बारी में जाएगा, 1 और 2, 2 छक्का 12 66, और 11 से इंटू कीजिए, 11 छक्का 66 हो गया। कैरी आया 6 दोस्तों, 11 छक्का 66, 6 72 यानी 726। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने दोस्तों योग वाले, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 120, 135, 150 से लेकर 600, ठीक है, 120 से लेकर 600 तक का योग ज्ञात कीजिए। करना क्या है दोस्तों, फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या, ठीक है। आप इनका डिफरेंस ज़रूर देख लीजिएगा, ट्रिक अप्लाई करने से पहले डिफरेंस देखिए। 15 15 का डिफरेंस आने समान डिफरेंस से लग जाएगा हमारा ट्रिक। फर्स्ट संख्या देन लास्ट संख्या डिवाइडेड बाई 2 इंटू संख्याएँ कितनी आएंगी। संख्याएँ यहाँ पास देखिए दोस्तों कैसे निकालेंगे, जैसा हम करते हैं, क्या करते हैं, लास्ट की संख्या है 600, डिवाइड करेंगे किस से, 15 से, करेंगे कि नहीं करेंगे, 15 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, क्योंकि जब आपको संख्याएं निकालनी है तो लास्ट वाली संख्या को पकड़िए और उसको डिवाइड कीजिए डिफरेंस जितना आ रहा है संख्याओं में। दो संख्याओं के बीच में 15 के डिफरेंस से डिवाइड करेंगे 40 आ जाएगा, 15 चौका 60, 0 40 आएगा। अब क्या करते हैं, जो फर्स्ट वाली संख्या है उससे एक कम करके 119 आ जाएगा। 119 को 15 से आप डिवाइड करेंगे, कितनी बारी में जाएगा दोस्तों, 15 सत्ते कितना होता है, 15 सत्ते आपका 105 होता है, 7 बारी जाएगा, ठीक है, जाएगा 7 बारी। इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए आप, पूर्णतः हमको विभाजित करना है क्योंकि 15 8 120 हो जाता है, हमने 119 तक ही लिया है ना, तो 7 बारी में ही हमको पूरी तरह से हमारी भाग जा रहा है, ठीक है। शेषफल को हमको नहीं काउंट करना है, पॉइंट में हमको नहीं ले जाना है। तो अब 40 और 7 यानी जो भागफल हैं उनको आपस में माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा ना। 33 यहाँ संख्याएं होंगी 120 से 600 के बीच में, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा, 600 में 120 जोड़ेंगे 720 डिवाइडेड बाय 2, ये 33 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 36 दूना 72, 360 गुणे 33 आ जाएगा। अब 33 को 360 में आप गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आपके पास होगा। चलिए करते हैं, 360 ये 33 हमने लिखा, चलिए करते हैं। 0 आ गया, 3 छक्का 18 की 8 आ गया, कैरी आया 1, 3 तिका 9 हो गया, 1 10। इसी तरह आपका ये आ जाएगा, ऐड करेंगे दोस्तों कितना आएगा, 8 8 1 1, 11 88 0, 11 88 0 यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। आदि आपको संख्याएं मालूम करनी है, थोड़ा संख्याओं में आपको प्रॉब्लम आएगी तो ट्रिक मैंने बताया उस तरह आपके संख्याएं निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज की ये नंबर सिस्टम्स के क्वेश्चन थे, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ नए पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।